सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 24 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज का दिन का मुख्य विषय है यीशु की माता और उनके भाई यीशु से मिलना चाहते थे, लेकिन भीड़ के कारण वह नहीं मिल पाते हैं। इस प्रसंग को लेकर भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु मुझसे और आपसे, हम सभी लोगों से बातें करते हुए कुछ खास संदेश हम सबों को देना चाहता है और हम सबों से चाहता है कि हम सभी इस संदेश पर गौर करें, मनन चिंतन करें। क्या सही है हमारे जीवन में, क्या सही नहीं है, इनको पहचाने और जो उचित है उस कार्य को करते हुए प्रभु के और नजदीक जाने का प्रयास हम सभी करें। इसलिए प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा हमें बुलाता है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए प्रसंग दिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 19 से 21 का प्रसंग है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, ईसा की माता और उसके भाई उनसे मिलना चाहते थे, मिलने के लिए आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके भीड़ के कारण। अभी कारण क्या था? यहाँ पर उनके सामने भीड़ कारण था, ये नहीं कि और कोई कारण था। हम सभी लोग प्रभु से मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रभु से मिलने के लिए भी कुछ नियमावली है, कुछ शर्तें हैं। सामान्य रूप से मान लो अगर हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलना चाहते हो सकता है कोई नेता हो, कोई राजनेता हो, कोई हीरो हो, कोई अधिकारी हो, उनसे हम यूं ही जाके मिल नहीं सकते। उसके लिए भी कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, पहले से तय किया जाता है और उसके वहां पर नियमावली का पालन किया जाता है। लोग रोम शहर जाते हैं, संत पापा से मिलने के लिए नहीं मिल पाते, उसके भी एक प्रणाली होती है, एक कानून कायदा होता है, तभी जाके मिल पाते हैं। इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति हर किसी से मिल नहीं पाता। इसलिए हमें आज के दिन में प्रभु के इस संदेश को समझने की जरूरत है। क्या प्रभु से मिलने के लिए भी कोई शर्तें हैं, कोई कानून कायदे हैं, कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, ऐसी कोई बात है? इस बात को हम जाने समझें। अगर ऐसा कुछ काम करना है उस काम को करें और प्रभु से मिलने से ना चूकें। भले हम किसी से अधिकारी से ना मिल पाए हों, कोई नेता से ना मिल पाए हों, कोई हीरो से ना मिल पाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु से मिलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस बात को हम समझें और मिलना है तो कैसे मिलना है, कैसे मिल सकते हैं, इस बात को भी हम आज के दिन में समझें। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख एक बाइबल का उदाहरण रखना चाहता हूं। मान लो दो लोग प्रभु के मंदिर गए, प्रभु से मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में प्रभु से मिलने के लिए गए। एक था फरीसी, दूसरा था नाकेदार। और फरीसी अच्छा जीवन बिता रहा था अपने सोच विचार के अनुसार, नियमावली, सारे धार्मिक नियमावली का पालन करता था, उपवास करता था, प्रार्थना करता था, चंदा देता था, जितने भी नियम थे सारे नियम का पालन करता था। और वो मंदिर गया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, और उसके साथ साथ उसी मंदिर में उसी वक्त एक नाकेदार भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अब ये शास्त्री या फरीसी, जिसको हम जो भी कहें, ये व्यक्ति अपना ही ढिंडोरा पीटता है, अपनी बड़ापन की व्याख्या करता है, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मैं वैसे नहीं हूँ, ऐसे भी नहीं हूँ, इस इंसान के जैसे नहीं, उस इंसान के जैसे नहीं हूँ, ये सारी बातें वो बताता है। और दूसरी ओर मंदिर के पीछे की ओर खड़ा हुआ वो नाकेदार अपना सिर झुका के बड़े विनम्रता से अपने किए हुए सारी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए, अपनी छाती पीटते हुए ईश्वर के उपस्थिति में वो ये कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल हमें बताता है दूसरे की, यानी कि नाकेदार की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, नाकेदार प्रभु से मिल पाया और प्रभु से शांति प्राप्त करते हुए घर चला गया। फरीसी प्रभु से नहीं मिल पाया, मंदिर जरूर गया था। हम में से कहीं लोग कहीं बार
प्रभु से नहीं मिल पाते हैं। इतवार के दिन हम लोग मिस्सा बलिदान में जाते हैं, पूरी तैयारी के 7-8 बाट से तैयार होकर हम लोग चर्च जाते हैं, एकदम समय में पहुंचते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं और वापस आते हैं। जाने से पहले मान लो हमारे आस पड़ोस में 2-4 लोगों से बातचीत नहीं है, मिलना नहीं, उठना बैठना नहीं है, नफरत है, ईर्ष्या है, लड़ाई झगड़ा है, सारी बातें हैं। चर्च गए, चर्च जाके वापस आए, वापस आने के बाद वही बातें बरकरार हैं, उनसे मिलना नहीं, उठना नहीं, क्षमा नहीं, क्षमा देना नहीं, क्षमा लेना नहीं, वही बात बरकरार है। अब मुझे बताइए, क्या वो व्यक्ति प्रभु से मिलकर आया? चर्च जाके नहीं मिल पाया। प्रभु से मिलने गया जरूर था, चर्च जरूर गया था, मिस्सा में जरूर भाग लिया, वचन जरूर सुना, परम प्रसाद जरूर ग्रहण किया, लेकिन प्रभु से नहीं मिल पाया। प्रभु से मिलने का तात्पर्य यह है, प्रभु से मिलने के बाद इंसान जो था वैसे के वैसे नहीं रहेगा, इंसान बदल जाएगा, उसका सोच, उसके विचार, उसकी दृष्टिकोण, उसके कार्यकलाप सब कुछ बदल जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। जहां नफरत ईर्ष्या वहां पर प्रेम से व्यवहार करने लगेगा, सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु से मिलने का तात्पर्य यह है। इसलिए प्रभु से हम मिलना तो चाहते होंगे अनेक बार, लेकिन मिल नहीं पाते। और नहीं मिल पाने का बाइबल में लिखा है, प्रभु की माता और उसके भाई के सामने बाधा क्या थी? भीड़ बहुत थी। हमारे सामने अलग अलग प्रकार की बाधा हो सकती है। हो सकता हम घमंडी हैं, हो सकता हमारे अंदर अहंकार है, हो सकता हमारे अंदर पाप है, हो सकता हम पश्चाताप नहीं करते, हो सकता हम पाप स्वीकार नहीं करते, हो सकता है प्रभु के नियम के अनुसार नहीं चलते। ऐसे बहुत सारे दीवारें हो सकते, मेरे और प्रभु के बीच में बहुत सारे दीवारें हो सकती हैं। अगर ऐसा है, हम प्रभु से नहीं मिल पाते, प्रभु के मंदिर जरूर जाते होंगे, प्रार्थना में जरूर जाते होंगे, प्रभु से नहीं मिल पाते। प्रभु से मिल पाना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन आना हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आना हो, तो हमें प्रभु से मिलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस बात को हम समझें, हमारे सामने कौन सी बाधा है, कौन सी चीज हमें प्रभु से मिलने से रोकती है, कौन सी हमारी आदत है, कौन सा हमारा कार्य है, कौन सी हमारी संगति है जो हमें प्रभु से मिलने के लिए रोकती है। इस बात को जानना और पहचानना बहुत ही जरूरी है भाइयों बहनों। जब हम इस बात को जानेंगे, पहचानेंगे और उसको दूर करेंगे, उस बाधा को दूर करेंगे, तब जाके हम प्रभु से मिल पाएंगे। उस बाधा को दूर करने का तात्पर्य यह है, प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलना। यही बात प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को बताता है। मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यानी कि प्रभु से मुलाकात करने के लिए प्रभु की वचन सुनना, उसके अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का वचन सुना, तो प्रभु से मिलने के लिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना, जीना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा कोई रिश्ता संबंध किसी के साथ टूटा हुआ है, बातचीत नहीं है, उठना बैठना नहीं है, हम पहले वो रिश्ता संबंध ठीक करें, तब जाके प्रभु से मिलने के लिए जाएं। एक दूसरे से जब तक हमारा रिश्ता संबंध नहीं जुड़ता है, तब तक हम प्रभु के साथ जुड़ नहीं सकते। प्रभु का सिद्धांत, प्रभु की बात बहुत ही स्पष्ट है। अगर ऐसा करेंगे, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, तब हम प्रभु की माता जैसे बन सकते हैं, प्रभु के भाई जैसे बन सकते हैं, प्रभु के नजदीकी रिश्तेदार जैसे बन सकते हैं। ये अधिकार प्रभु हमें आज के दिन में देता है। प्रभु के नजदीक का रिश्तेदार बनते हुए जीने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता, बुलाता है। बस जरूरत है कि हम छोटे बने, विनम्र बने, विनीत बने, पश्चाताप करें, पाप को स्वीकार करें, गलती को कबूल करें, ईश्वर के सामने दीनहीन बने, विनम्र बन के जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे तेरी जरूरत है, मुझ पर दया कर। और इस प्रकार से प्रभु के पास जाएंगे, निश्चित रूप से हम प्रभु से मिल पाएंगे। प्रभु हमें आशीष और बरकतों से भर देगा, हमें प्रभु का अनुभव मिलेगा, और हम प्रभु का जीवन, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन जीते हुए प्रभु की गवाही, प्रभु के साक्षी बन पाएंगे। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे, हम सबों को बरकत दे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।